वैसे तो रेडियो एक्टिव का मेजर कंटेंट यहीं से फिनिश हो जाता है, बट इतने टाइम में, इतने साल से जेई का एग्जाम होता रहा है, तो लोगों ने कुछ नई चीजें भी फैशन में ला रखी हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल बात करने वाला हूँ। हमने इस टॉपिक की शुरुआत करी थी रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके मैथमेटिकली माइनस dn बाई dt इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा इंटू एन होता था। ठीक है, मतलब कहने का कि किसी क्राउड ऑफ एटम में अंदर कोई कन्वर्जन कर रहा है, चल रहा है, कोई भी एक्स एटम डीके करने के बाद वाई में कन्वर्ट हो रहा है। इस कन्वर्जन को ही हम लोग डीके बोलते हैं। अब क्या बताओ, अगर मैं कहूं कि एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो किस रेट से डीके हो रहा है एक्स, ये क्या ये एक्स का रेट ऑफ डीके है? तो साथ ही साथ हम एक बात और कर सकते हैं कि पर सेकेंड एक्स का जितना डीके हो रहा है, क्या बताओ उतना वाई का फॉर्मेशन भी तो हो रहा है। तो इसी बात को एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। अच्छा, जितना एक्स डीके होगा उतना ही वाई फॉर्म होगा, तो ये इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा इंटू एन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लैम्डा इंटू एन एक्स होगा, क्योंकि एक्स लैम्डा एक्स का डीके कांस्टेंट है, लैम्डा डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स है। तो y इसी बात पे डिपेंड करता है कि x कितना डीके होगा उतना ही y फॉर्म होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, dn by dt of y equal to lambda x n x। dn of y इंक्रीज कर रहा है इसलिए ये अपने आप में पॉजिटिव है, इसको हम ये भी लिख सकते थे। यानी अब दो बातें हो गई, रेट ऑफ डीके ऑफ x या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, एक ही बात है। बात क्लियर है? अभी मैं फिर से एक नई बात कर रहा हूं कि किसी मटेरियल के अंदर दो तरह की रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज एक साथ हो रही है। मान लीजिए कोई एक्स एटम्स हैं जिनके अंदर उनका चेंज वाई में भी हो रहा है और कुछ जेड में भी हो रहा है। मतलब ये पहले पूरे एक्स हुआ करते थे, एट ए टाइम एक्स वाई में भी चेंज हो रहा है और जेड में भी चेंज हो रहा है। वाई में डीके होने का कांस्टेंट लैम्डा 1 है और यहाँ कुछ अलग तरह का डीके, वाली अल्फा डीके हो रहा है और यहाँ ठीक। तो दो तरह के डीके, हम क्या क्या बातें कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। पहली बात, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। क्या वाई एक्स के डीके की वजह से ही फॉर्म हो रहा है? तो वो होगा इक्वल टू लैम्डा 1 एन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, लैम्डा 2 एन एक्स। डीके होगा तभी जेड फॉर्म होगा, जेड की क्वांटिटी से उसके फॉर्म होने का कोई लेना देना नहीं, एक्स के क्वांटिटी से वाई के और जेड के फॉर्म होने का लेना देना है। तो अगर मैं कहूं वाई फॉर्म हो रहा है जितना, जेड जितना फॉर्म हो रहा है, क्या वो सब एक्स से ही तो डीके हो रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस dnx बाई dt, यानी रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z। बहुत सिंपल सी बात है, जितना ऐसे डीके होगा y और z मिलके उतना ही फॉर्म होगा। यानी क्या ये dy बाई dt प्लस dz बाई dt के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस dnx बाई dt शुड बी लैम्डा 1 nx प्लस लैम्डा 2 nx। इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2
nx। अब अगर मैं अपने दिमाग में ऐसे सोचूं कि x दो पैरेलल रिएक्शन ना करके एक ही पैरेलल रिएक्शन कर रहा होता तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे बनाते, ऐसे, है ना। और जब दिमाग में हम दो के बजाय एक सोचते हैं तो एक नया डीके इफेक्टिव कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, लैम्डा इफेक्टिव इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। यानी x के लिए डीके कांस्टेंट ऐसा है कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 फॉर द केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन। सोचो कि ऐसा कोई केस है जिसमें एटम्स x, यही एटम x y में चेंज होगा और y भी एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है जो कि सीधे z में चेंज होगा, x y में और y z में। एट अ टाइम प्रोडक्ट भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बना है तो उसका भी डीके हो गया, ये लैम्डा 1 डीके कांस्टेंट के साथ। और ये डीके कांस्टेंट हमेशा रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है ना। तो यहां लैम्डा 2 y के लिए है, लैम्डा 1 x के लिए है। तो क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। पहली बात, रेट ऑफ डीके ऑफ x दैट विल बी लैम्डा 1 nx, पहली चीज। फिर हम बात कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो जैसा कि मैंने बताया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y वो क्या बताओ, जितना x से डीके होगा उतना ही फॉर्म होगा, है ना। लेकिन एक समस्या है, y साथ ही साथ डीके भी तो होता जा रहा है, y फॉर्म भी हो रहा है और y साथ ही साथ डीके भी हो रहा है। तो रेट ऑफ डीके ऑफ y साथ साथ वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लैम्डा 2 ny, है ना। ये y का फॉर्मेशन है, उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dt, dy बाई dt, यानी y1 पर सेकेंड डीके और y2 पर सेकेंड, y1 पर सेकेंड फॉर्मेशन, y2 पर सेकेंड डीके। तो अगर हम नेट बात करें, नेट रेट ऑफ डीके यानी dy by dt that will be lambda 1 nx minus lambda 2 ny। बेसिकली मैंने y इक्वल टू y1 प्लस y2 लगाया है और उसका डिफरेंशिएशन किया है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लैम्डा 1 nx से फॉर्मेशन, लैम्डा 2 ny से डीके, तो नेट dy बाई dt। इसी में हम लोग एक और केस कंसीडर करते हैं जिसमें y एक कांस्टेंट रेट से अल्फा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के रेट से फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, मैंने कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि एक कांस्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन है y के लिए। अच्छा, y साथ ही साथ डीके भी हो रहा है किसी डीके कांस्टेंट लैम्डा से। दो चीजें हैं कि x से y अल्फा के कांस्टेंट रेट से बन रहा है और y डीके भी हो रहा है, और हमारा सारा इंटरेस्ट यही है कि y टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, है ना। तो पहली लाइन तो हम ये लिख सकते हैं, नेट रेट ऑफ डीके ऑफ y। तो देखो पर सेकेंड अल्फा फॉर्म हो रहा है और समथिंग डीके हो रहा है, माइनस dny बाई dt में समथिंग डीके हो रहा है, दैट इज लैम्डा 1 ny या लैम्डा जो भी मैंने कंसीडर किया ny, ये रेट ऑफ डीके है। और क्योंकि अल्फा फॉर्म हो रहा है तो डीके कम हो जाएगा, इतना फॉर्म हुआ उतना डीके कर दिया तो नेट डीके
क्या ऐसे लिखा जा सकता है? एक तरीका है, जब मैं डीके के टर्म में सोचता हूं तो ये डीके है और इतना फॉर्म है तो नेट डीके इतना होगा, है ना? यहां पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव ही लाना है। इसी लाइन को एक और तरीके से नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, कोई ऐसे भी सोच सकता है फॉर्मेशन ऑफ वाई। तो देखो अल्फा फॉर्म हो रहा है पर सेकेंड और कुछ डिके कर रहा है, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन कि कितना वो डिके कर रहा है, तो फिर नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, पहली चीज फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरफ मैंने पॉजिटिव लिख दिया dNy/dt, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है डीके कम हो रहा है, तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो तो ये लाइन और ये लाइन एक ही है डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सॉल्यूशन हमें क्या दे सकता है? इसका सॉल्यूशन हमें देगा कि ny टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, और बड़ी इजीली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या t इक्वल टू 0 ny समथिंग n नॉट था, कंसीडर किया जा सकता है, और t इक्वल टू t में ny कितना हो जाएगा, क्या उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करी जा सकती है। इतना करने के बाद अब आप रेडियो एक्टिव वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बेसिक सारा क्लियर हो गया, प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कमांड आएगा।